हेलो गाइस, आई एम स्वागत और इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो अभी बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया है। अभी नहीं, मतलब ये बहुत सालों से सीरियस है कि इंडिया ओलंपिक्स में मेडल्स क्यों नहीं जीतता। मतलब आप गोल्ड छोड़ दीजिए, गोल्ड तो लाइक होता ही नहीं है, ऐसा टाइप का होता है। सिल्वर ब्रॉन्ज भी लाइक एक बहुत ही रेयर चीज है इंडिया में, जहाँ पर इतना ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, फिर भी यहाँ पर मेडल जो है बहुत ही कम जीत रहे हैं। हम लोग का कंट्री, हम लोग जितने भी एथलीट्स खेलते हैं, और ये आज से नहीं है, मतलब पास्ट में भी एथलीट्स ने कहीं भी ज्यादा मेडल नहीं जीता है। पास्ट में भी, अभी भी नहीं जीत रहे और फ्यूचर में भी शायद नहीं जीतेंगे ओलंपिक्स में। तो ये मतलब होता क्यों है? ठीक है, अब इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग अगर क्रिकेट को देखेंगे तो क्रिकेट, आप देखिएगा कि क्रिकेट में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग में उतना नहीं था, स्पेशली 1983 में जब वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने, तो उसके बाद से क्रिकेट की जो पॉपुलैरिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और हम लोग के जो क्रिकेट के जो टैलेंट्स है बहुत ज़्यादा है इंडिया में। और क्रिकेट में जो डेवलपमेंट है, ये मतलब हम लोग के देश में इतने ज्यादा टैलेंट और इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, मतलब इतने अच्छे प्लेयर्स, इतने नंबर्स में इतने अच्छे प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के पास भी नहीं है, इंग्लैंड के पास भी नहीं है। मतलब अगर पूरे दुनिया को आप कंबाइन भी कर दोगे ना, तो भी इंडिया का क्रॉस नहीं कर पाएगा इन दी नंबर ऑफ गुड प्लेयर्स और टैलेंटेड प्लेयर्स, हार्ड वर्किंग प्लेयर्स। बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है, ये क्रिकेट में है लेकिन किसी भी दूसरे स्पोर्ट में नहीं है। इसका जो मेन रीजन वो ये है कि दूसरे जो स्पोर्ट्स है उनमें इंडिया में पैसा नहीं है और पॉपुलैरिटी नहीं है। पैसा और पॉपुलैरिटी दो फैक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्पोर्ट में, लाइक अच्छा परफॉर्मेंस मतलब देने के लिए। ये दोनों चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब क्यों है, मैं सबसे पहले बताता हूँ। देखिए, अब देखिए, अब ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर, बहुत लोग बोलेंगे कि क्यों भाई, जब क्रिकेट में जब पैसा नहीं था उस टाइम कपिल देव आए थे, हॉकी में ध्यानचंद थे, उस टाइम भी तो ज्यादा पैसा नहीं था। देखिए, ये सब ना नंबर्स बहुत कम होते हैं, एक दो ऐसे आ जाएंगे, ठीक है, मतलब टैलेंटेड, लेकिन चंक में, मतलब पूरे पिल्लो की तरह एकदम चंक में नहीं आ सकते जब तक पैसा और पॉपुलैरिटी नहीं रहेगा। अब आप सोचिए कि क्यों क्रिकेट में इतने, मतलब क्रिकेट स्पोर्ट के लिए इतने ज्यादा टैलेंट क्यों है इंडिया में? क्योंकि भाई इसमें पैसा है, इसमें पॉपुलैरिटी है। हम लोग जो यंग जनरेशन है, इसके पहले जो जनरेशन थे, उन लोगों को मालूम है कि अगर हम लोग क्रिकेटर बन जाएंगे ना भाई, तो बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे, बहुत पॉपुलैरिटी होगी। हाँ, बहुत नाम होगा, बहुत लोग पहचानेंगे, सेलिब्रिटी बन जाएंगे, बहुत ज्यादा पैसा होगा। ये मतलब समझ रहे हो ना? तो इस वजह से क्या है कि वो लोग मेहनत करते हैं, जान लगा देते हैं भाई क्रिकेटर बनने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि इस स्पोर्ट के लिए अगर हम लोग मेहनत करेंगे ना भाई, तो क्या होगा कि हम लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे, बहुत नाम करेंगे, और ये हम लोग कुछ रिटर्न देगा। अगर अगर कोई भी नॉर्मल, मतलब नॉर्मल फैमिली से आ रहा है, या फिर मतलब लाइक हम लोग की तरह ही, चलो मैं ही समझ पकड़ लो, अगर मैं लोगों को कहूँ कि मैं लाइक क्रिकेटर बनूंगा, इंडिया के लिए खेलूंगा, आईपीएल खेलूंगा, बहुत बड़ा प्लेयर बनूंगा ना, तो लोग मुझे कहेंगे कि तुम डे ड्रीम कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, तुम नहीं कर पाओगे। लोग यही कहेंगे कि ये, क्योंकि ये इतना बड़ा बात है, क्योंकि बहुत पैसा है, बहुत पॉपुलैरिटी और इतना ज्यादा कंपटीशन है उसके लिए। अब आते हैं ओलंपिक्स में। ओलंपिक्स में जितने भी स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, मतलब मैं फुटबॉल को भी कंसिडर कर रहा हूँ भाई, अगर मतलब ये क्रिकेट छोड़ के इंडिया में जितने भी स्पोर्ट्स हैं, किसी भी स्पोर्ट में पैसा नहीं है और पॉपुलैरिटी नहीं है। ठीक है, वो सुनील छेत्री एक है, लेकिन बाकी फुटबॉलर्स के नाम कितने जन जानते हैं और उनके पास कितना पैसा है, बताइए। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है समझना कि क्यों इंडिया ओलंपिक्स में मेडल्स नहीं जीतता है। ठीक है, तो क्योंकि वो जो स्पोर्ट्स है ना, उनमें पैसा नहीं है। कोई क्यों स्विमिंग करेगा भाई? उसका पेट चलेगा स्विमिंग करके? वो कौन पहचानेगा उसको स्विमिंग करेगा तो? क्यों, मतलब दूसरे दूसरे स्पोर्ट्स जितने भी है, मतलब मैं नाम भी नहीं बोल पा रहा, मतलब रनिंग है, बहुत ही अलग, शूटिंग है, बैडमिंटन है, मतलब ये सब क्या, मतलब बहुत कोई अगर खेलता भी है ना, तो उसको यही बोला जाता है
कि ये सब मत खेलो, क्योंकि इनमें कुछ पैसा नहीं है, कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, इससे पेट नहीं भरेगा तुम्हारा ये सब खेल के। जिस वजह से क्या है कि जो नंबर ऑफ प्लेयर्स है, मतलब जो द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो हैं प्लेयर्स बनने के लिए, इनके नंबर्स बहुत ही ज्यादा कम है और कंपटीशन बहुत ही ज्यादा लो है। और कंपटीशन जो होता है ना, वो एवरेज प्लेयर्स में भी होता है। और एवरेज प्लेयर्स भी, मैं टर्म जो है वो गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक्चुअली वो प्लेयर्स जो अपना 100% नहीं दे पाते। कैसे देंगे भाई? क्योंकि देखिए, अगर सोचिए कि कोई स्विमर है, ठीक है, सोचिए कि बैडमिंटन खेलता है, चलो कोई बैडमिंटन खेलता है। अब भाई बैडमिंटन खेल का अगर वो प्रोफेशनल प्लेयर भी है ना भाई, तो बैडमिंटन खेल के उसका पेट नहीं भरेगा, उसको कोई जॉब करना पड़ेगा, बिजनेस करना, कुछ करना पड़ेगा भाई। बैडमिंटन खेल के उसका पेट नहीं भरने वाला। स्विमिंग में, शूटिंग में, किसी भी स्पोर्ट में वो स्पोर्ट करके, खेल के उसका पेट नहीं भरने वाला भाई। उसको साइड में कुछ एक करना पड़ता है, एंड उसका उसमें पैशन है तो उसमें अर्न कर, तो उसका 100% कभी भी नहीं जाएगा उसके लिए, ठीक है। अब सोचिए कि बैडमिंटन के लिए या फिर मतलब जितने भी स्पोर्ट्स है जो ओलंपिक्स में खेले जाते हैं, उनमें बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी होगी अगर कोई बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन बन जाएगा तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे नंबर्स में लोग जो है ना ट्राई करेंगे, ठीक है। मैं बैडमिंटन का एग्जांपल दिया तो क्या होगा कि बहुत लोग मतलब बैडमिंटन खेलना चाहेंगे कि हम लोग प्रोफेशनल लेवल में बैडमिंटन खेलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत पैसा है भाई, बहुत पॉपुलैरिटी है, बहुत लोग खेलेंगे और अपना 100% देंगे, बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा, ठीक है। मैं तो एक एग्जांपल देता हूँ कि क्यों नहीं जीतता, और एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, इस बार हम लोग ने बैडमिंटन में जो है एक भी मेडल नहीं जीता है, ठीक है। इस बार हम लोग ने बैडमिंटन में एक भी मेडल नहीं जीता है। पिछला बार ब्रोंज जीता था, लेकिन इस बार नहीं जीता है। अब जिसने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को, ऑफ कोर्स आई कांट टेक नेम, सो जिसने रिप्रेजेंट किया, उसको मालूम है कि भाई मैं इसके मतलब फ्यूचर में भी मैं ही इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है। उसको मालूम है, हारने के बाद भी उसको मालूम है कि फिर भी मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगी, क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है, ठीक है। उसको रिप्लेस करने के लिए कोई नहीं है। क्रिकेट में क्या होता है कि अगर कोई नया प्लेयर है और अगर उसने 3-4 मैच अगर खराब खेले ना, उसकी फट जाएगी, उसकी गांड फट जाएगी भाई, कि मेरे को रिप्लेस करने के लिए हजारों प्लेयर्स खड़े हैं लाइन में मुझे रिप्लेस करने के लिए। उसकी फटी रहती है हमेशा, उसको अच्छा खेलना ही है और इसी वजह से वो अच्छा खेलता है। दूसरे स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं है भाई, उनको रिप्लेस करने के लिए ज्यादा अच्छे प्लेयर्स नहीं है, कोई वेट नहीं कर रहा भाई, कोई मतलब बहुत ही कम लोग है उसको रिप्लेस कर, मतलब कोई रिप्लेस करेगा ही नहीं। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ? उसको मतलब जिन लोगों ने मतलब गोल्ड नहीं लाया या फिर सिल्वर नहीं लाया या फिर ब्रॉन्ज नहीं लाया ना, उन लोगों को मतलब मालूम है भाई कि फ्यूचर में भी वही लोग रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो कुछ ना लाए, क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है। वो जो मतलब एक हेल्दी कंपटीशन होता है ना, कि पागलों की तरह लोग कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होता इंडिया में। दिखने में शायद लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब वो तभी आएगा जब पैसा रहेगा इन स्पोर्ट्स में, ठीक है। पैसा रहेगा, पॉपुलैरिटी रहेगी, तभी ये सब चीज पॉसिबल है कि लाइक बहुत प्लेयर्स खड़े हुए हैं, कंपटीशन बहुत हाई है, मतलब आपको लाइक जान दे देना पड़ेगा तब जाके, मतलब अब तब जाके क्या होता है कि उसके बाद ही मेडल्स आ सकते हैं, क्योंकि भाई और पॉपुलेशन बड़ा फैक्टर नहीं है। बहुत लोग पॉपुलेशन को बड़ा फैक्टर मान के, इतने लोग हैं, इतना पॉपुलेशन, हम फिर भी हम लोग प्लेयर्स नहीं मिल रहे हम लोग को। सिर्फ पॉपुलेशन फैक्टर नहीं होता, बाकी जो देश है उनका पॉपुलेशन बहुत लो है, लेकिन फिर भी वो लोग लाइक भर के मेडल्स ला रहे हैं, ठीक है। क्योंकि भाई उनको पैसा मिलता है, उसके लिए गवर्नमेंट ही पैसा देती है, लोग देखें या ना देखें, ठीक है। तो ये एक फैक्टर है, फैक्टर नहीं, यही फैक्टर है, ठीक है, कि पैसा और पॉपुलैरिटी इज द मेन थिंग। अगर ये दो चीजें रहेंगी तो क्या होगा, मतलब बहुत लोग कोशिश करेंगे उस चीज के लिए, क्योंकि उनको पैसा मिलेगा, पॉपुलैरिटी मिलेगी। जब बहुत लोग कोशिश करेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, जान दे देना पड़ेगा उन लोगों को, ठीक है। उनके अंदर ये डर रहना चाहिए कि अगर वो लोग नहीं कर पाए तो उनको रिप्लेस करने के लिए बहुत है। जैसे जैसे हम लोग का जेई मेन एडवांस जो एग्जाम होता है, उसमें आप देखिएगा कि बहुत मतलब बच्चे हैं जो लोग बहुत मन लगा के पढ़ाई करते हैं और वो लोग बहुत कैपेबिलिटी ग्रो करते हैं अपने अंदर कि वो लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। ये कैपेबिलिटी क्यों ग्रो करते हैं आप बोलिए?
सोचिए एक बार कि क्यों ये कैपेबिलिटी ग्रो होता है। कोई जेई एडवांस क्रैक कर पाए या ना पाए, लेकिन कैपेबिलिटी बहुत लोग ग्रो करते हैं और करते भी हैं कि मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स और टफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यूपीएससी में भी यही होता है। ये इसलिए होता है कि कंपटीशन बहुत हार्ड है भाई, उनकी फटी रहती है क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। उनको बहुत ही ज्यादा हाईली केपेबल बनना है, तब जाके उनको मालूम है कि कुछ एक रिजल्ट आएगा, और उसके बाद उनको मतलब उसका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा क्योंकि भाई पैसे मिलेंगे, अच्छा जॉब मिलेगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ, अगर सोचिए कि कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और उसको मालूम है कि यूपीएससी की अगर जॉब लगती भी है तो उसको सैलरी बहुत ही कम मिलेगा और ना ही उसको वैसा कोई डेजिग्नेशन मिलेगा। सोचिए ऐसा है सिनारियो। आपको लगता है यूपीएससी के लिए कोई तैयारी करेगा उतना सीरियसली? नहीं करेगा। पैसा है, अच्छा डेजिग्नेशन है, जॉब का रेस्पेक्ट है, तब जाके यूपीएससी के लिए लोग अच्छे से तैयारी करते हैं और अपने आप को केपेबल बनाते हैं। ठीक है, पहले उस तरफ ना एक बहुत ही मतलब सुनहरा चीज दिखना है, तब जाके लोग मेहनत करते हैं और तब जाके केपेबल बनते हैं। दूसरे स्पोर्ट्स में भी, क्रिकेट छोड़ के दूसरे स्पोर्ट्स में ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर ये चीज नहीं हुआ, पैसा और पॉपुलैरिटी, अगर ये दो चीज नहीं मिलता है दूसरे स्पोर्ट्स से, तो कभी भी अच्छे प्लेयर्स नहीं मिलने वाले, उतने हाईली कैपेबल प्लेयर्स नहीं मिलने वाले, ऐसे प्लेयर्स नहीं मिलने वाले जो लोग अपना 1000% दे देते हैं। 100 छोड़ो, 1000% देते हैं। जब ये सिनारियो आएगा ना, तब जाके मेडल्स मिलेगा। पॉपुलेशन फैक्टर उतना नहीं, मतलब ऑफकोर्स फैक्टर है लेकिन उतना बड़ा फैक्टर नहीं है। मेन फैक्टर ये दो ही चीज है। ठीक है, अब फ्यूचर में इस चीज को, मैं आपको पता है इंडिया में एक नेशनल गेम्स होता है हर 2 साल। इंडिया में एक नेशनल गेम्स होता है हर 2 साल। आपको मालूम भी शायद नहीं होगा, मतलब आपको मालूम हो सकता है लेकिन ज्यादा लोगों को मालूम ही नहीं है, या फिर बहुत ही नेग्लिजिबल लोगों को मालूम है। जहां पर इन ये जो ओलंपिक्स के जो स्पोर्ट्स होते हैं ना, ये मतलब खेले जाते हैं उस कंपटीशन में, किसी को मालूम ही नहीं है भाई। कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, कोई मतलब पैसा वैसा उतना नहीं है, क्योंकि इन लोगों को ना जॉब करना पड़ता है, कहीं पे काम करना होता है। ये जितने भी एथलीट्स खेलते हैं, ठीक है। अब नीरज चोपड़ा सिर्फ एक ही बनेगा ऐसे करके, मैंने पहले ही बोला है, ध्यानचंद थे, कपिल देव थे, अब नीरज चोपड़ा जेवलिन में, ऐसे बहुत ही कम होंगे, एक दो ऐसे मिलेंगे। लेकिन वो जो भर के रहते हैं ना भाई, वो नहीं होने वाला। उस चीज के लिए पैसा और पॉपुलैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स में, मतलब रिजल्ट में वो रहना चाहिए, वरना वो जो स्पोर्ट्स पर्सन है ना, वो उतने कैपेबल नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, और जो भी स्पोर्ट्स पर्सन रहेंगे वो लोग भी अपना फुल नहीं देंगे, मतलब अपना 100% नहीं दे पाएंगे भाई। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग लाइक इन स्पोर्ट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट करें। सिर्फ ओलंपिक्स में नहीं भाई, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उनको देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा कि बिजनेस, जो लोग बिजनेसेस करते हैं वो लोग ज्यादा जुड़ेंगे इन स्पोर्ट्स के साथ। जब ज्यादा जुड़ेंगे इन स्पोर्ट्स के साथ तो क्या है कि इन स्पोर्ट्स में पैसा आएगा भाई। जब पैसा आएगा तो अपने आप एथलीट्स बनेंगे और वही एथलीट्स मेडल लेकर आएंगे। समझ रहे हो भाई? तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, तो उतना मायूस होने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स चेंजेस आते हैं और ऑफ कोर्स चेंज आएगा, और ये हम लोग के ऊपर ही काइंड ऑफ डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि टीवी में दिखाया जाता है। बहुत लोग बोलते हैं कि टीवी में नहीं दिखाया जाता, भाई दिखाया जाता है। स्पोर्ट्स के चैनल्स को अगर आप देखते रहोगे ना, तो देखना कोई ना कोई, मतलब कहीं ना कहीं पे दिखाया जाता है, क्योंकि टेलीकास्ट होता है, हर एक कंपटीशन टेलीकास्ट होता है कहीं ना कहीं। तो ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उन चीजों को देखें। ठीक है, अगर देखेंगे तभी जाके मतलब बिजनेसेस जुड़ पाएंगे, और ये इन स्पोर्ट्स में पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो ऑफ कोर्स प्लेयर्स तैयार होंगे, एंड ओलंपिक्स में भाई भर के मेडल आएगा, भर के, समझा? एकदम भर के, और यूएसए को हरा देंगे अगर ऐसा हुआ तो। बट इट्स अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, और आई थिंक ये थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ भी है, क्योंकि अभी देखिए जेवलिन थ्रो जो है वो कितना ज्यादा कितना ज्यादा पॉपुलर है इंडिया में। क्योंकि भाई समझ रहे हो, नीरज चोपड़ा ने अकेला कितना ज्यादा पॉपुलर बना दिया इस चीज को। तो बहुत लोग हैं जो अगर नीरज चोपड़ा खेलते हैं तो बहुत लोग हैं जो लोग देखते हैं जेवलिन थ्रो का जो स्पोर्ट होता है। इनफैक्ट मैं भी देखता हूँ। तो
ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग सपोर्ट करें और तभी मेडल आएगा भाई। और सिर्फ ओलंपिक्स का नहीं देखते रहना चाहिए, क्योंकि भाई यूट्यूब यूट्यूब तो देखते रहते हो, कभी ये सब भी देखो, मजा आएगा। मेडल्स के लिए इतना हम लोग को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी जाके एक मेजर चेंज आएगा, समझे? बाय बाय।